कहते हैं कि कुछ देशों की सोच समय के साथ बदलती है, लेकिन कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। पाकिस्तान एक बार फिर उसी राह पर चलता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए टकरावों में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद अब उसके पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने एक बेहद विवादित बयान देकर माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अब्दुल बासित ने दिल्ली और मुंबई को उड़ाने की धमकी क्यों दी। दरअसल एक इंटरव्यू में बासित ने दावा किया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत को निशाना बना सकता है। उन्होंने खास तौर पर मुंबई और नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों का जिक्र किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बासित ने ये तक दिया है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता अमेरिका या इजराइल तक सीधे पहुंचने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ऐसे हालात में उसके पास भारत ही एकमात्र विकल्प बचता है। उनके इस बयान ने एक बार फिर क्षेत्रीय तनाव को हवा दे दी है। अब्दुल बासित ने ये टिप्पणी पाकिस्तान चैनल पर चर्चा के दौरान की। उन्होंने साफ कहा है कि अगर विदेशी ताकतें पाकिस्तान पर हमला करती हैं तो पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत को निशाना बनाना पड़ेगा। बासित ने यह भी कहा है कि यह स्थिति उनके लिए सबसे खराब स्थिति होगी, लेकिन यदि ऐसा होना पड़ा तो इसे टाला नहीं जा सकता। उनका तर्क था कि किसी हमले की स्थिति में पाकिस्तान के पास भारत पर जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचता है। हालांकि बासित ने ये बार बार दोहराया है कि ये परिस्थिति असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, भारत भी ऐसा नहीं चाहता। बावजूद इसके उनके शब्दों ने दोनों देशों में गंभीर चिंता और विवाद पैदा कर दिया है। उनकी टिप्पणी का असर इसलिए भी अधिक हुआ है क्योंकि उन्होंने भारत के प्रमुख शहरों का नाम लेते हुए संभावित हमले का जिक्र किया, जो एक संवेदनशील और तनावपूर्ण बयान माना जा रहा है। बासित भारत के हालात और राजनीतिक परिदृश्य को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, यानी वो पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिकों में शामिल थे। उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध पहले ही जटिल थे। सीधे संपर्क और अनुभव के बावजूद इस तरह का बयान देना दर्शाता है कि वर्तमान क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान की विदेशी नीति में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। इस बयान के साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की भी खबरें सामने आई हैं। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान सेना पर काबुल, कंधार और पक्तिका क्षेत्रों में हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इन हवाई हमलों में पुनर्वास केंद्र और कई नागरिक स्थल निशाने पर आए हैं। इससे भारी जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बासित की टिप्पणियां केवल व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि पाकिस्तान की संभावित रणनीतिक चेतावनी भी हो सकती है। पूर्व उच्चायुक्त की ये टिप्पणी ने न केवल भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। उनके अनुसार यदि पाकिस्तान को किसी भी बाहरी खतरे का सामना करना पड़े तो भारत को विकल्प के रूप में निशाना बनाना पड़ सकता है। हालांकि बासित ने जोर दिया है कि यह स्थिति दुर्लभ और अत्यधिक गंभीर होगी, लेकिन उनके शब्दों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये बयान वैश्विक सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ता विवाद और पाकिस्तान भारत सीमा पर तनाव की मौजूदा स्थिति इस बयान को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। अब्दुल्ला बासित का बयान मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनकी चेतावनी ने न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों में उबाल पैदा किया है बल्कि ये स्पष्ट संकेत भी दिया है कि पाकिस्तान किसी भी बाहरी दबाव की स्थिति में भारत को सीधे निशाना बनाने के लिए तैयार रह सकता है।